हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है। एनडीटी एंड क्वालिटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम CP189 के बारे में देखने वाले हैं। मेरे पास यहाँ पे CP189 के टोटल 10 क्वेश्चन है। तो ये 10 क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे। इसके आंसर आपको कैसे देने हैं ये आपको पता चलेगा। तो CP189 पहले तो क्या है, तो ये AS&T का स्टैंडर्ड है। तो ये जो है स्टैंडर्ड है, ठीक है। मैं स्टैंडर्ड वर्ड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे आप जब लेवल 2 करते हैं तो SNTTC 1A के हिसाब से लेवल 2 करते हैं, राइट। SNTC 1A जो है ये आपका रिकमेंडेड प्रैक्टिस है, ठीक है। रिकमेंडेड प्रैक्टिस। रिकमेंडेड प्रैक्टिस क्या होता है कि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो एम्प्लॉयर के लिए रिकमेंडेड होती है, राइट। उसमें एम्प्लॉयर जो है मतलब आपका कंपनी का जो भी एम्प्लॉयर है जो आपको काम पे रखता है, जो भी रिटर्न प्रैक्टिस बनाता है, वो एम्प्लॉयर जो है ये रिकमेंडेड प्रैक्टिस में चेंज कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है अपने हिसाब से, अपने काम के हिसाब से, ओके। जबकि आपका जो CP189 है ये स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड है, ठीक है। स्टैंडर्ड और रिटर्न प्रैक्टिस के बीच में डिफरेंस होता है। दोनों AS&T के स्टैंडर्ड, दोनों AS&T के ही डॉक्यूमेंट है। ये भी AS&T का डॉक्यूमेंट है और CP189 भी AS&T का ही डॉक्यूमेंट है, पर CP189 स्टैंडर्ड है। तो इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्ट्रिक्ट स्पेसिफिकेशन, स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड है, तो उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, राइट। मतलब कि इसमें जो रिक्वायरमेंट दिया है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो दिया हुआ है वो आपको फॉलो करना ही है, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन आप नहीं कर पाओगे, राइट। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है। जो भी आपका एक्सपीरियंस का, ट्रेनिंग का, एग्जामिनेशन का जो भी रिक्वायरमेंट CP189 में दिया है उसको आप मॉडिफाई नहीं कर पाओगे, ओके। तो अगर आप AS&T बेसिक का एग्जाम देने वाला है, AS&T NDT लेवल 3 में बेसिक का एग्जाम देते हैं, तो इन दोनों में से मतलब कि SNTC 1A और CP189, राइट, इन दोनों में से आपके टोटल मिलाकर अराउंड 60-65 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको समझना जरूरी है अगर आप AS&T लेवल 3 करना चाहते हैं और इसमें बेसिक का जो एग्जाम रहता है वो आपको पास करना है, तो आपको ये दोनों स्टैंडर्ड समझना पड़ेगा। तो S&T का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया था, लगभग 2 महीने पहले मैंने S&T के क्वेश्चन वगैरह कवर किए थे। उसके बाद हमने एक बेसिक का बैच भी कंप्लीट किया था। अभी आज के इस वीडियो में हम ये CP189 के 10 क्वेश्चन है मेरे पास, वो हम कवर करेंगे। इसमें क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेसिक के एग्जाम में, और क्वेश्चन का आंसर वगैरह आपको कैसे देने हैं ये हम देखेंगे, राइट। और यहाँ पे एक और अनाउंसमेंट है, हमारा जो अभी नेक्स्ट बेसिक लेवल 3 का AS&T बेसिक लेवल 3 का जो बैच है वो 20 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, 20 अप्रैल 2023, ओके। जो हमने बैच पुराना कंप्लीट किया वो फरवरी मार्च में कंप्लीट किया था अराउंड, तो उसमें टोटल 16 स्टूडेंट थे, ठीक है। उसमें से 12 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है ऑलरेडी और वो सभी पास हो गए थे, ठीक है। मतलब सभी लोगों ने बेसिक का एग्जाम क्लियर कर लिया, 12 के 12 स्टूडेंट ने, और कुछ 4 स्टूडेंट है वो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट। तो इसमें रिजल्ट का हमारा ये काफ़ी अच्छा है, सक्सेस रेशियो भी काफ़ी अच्छा है। अभी नेक्स्ट जो बैच है ये अप्रैल से, मतलब 2-3 दिन बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जिसको भी इसमें एनरोलमेंट करना है मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें भी मैं ये पोस्ट डालूंगा। इसमें ये जो बेसिक का बैच है ये हमने शाम को 8 से 10 बजे के बीच में हम लेते हैं, रोज का 2 घंटे के हिसाब से होता है, और टोटल ये जो है ये अपना 10 दिन के लिए चलेगा। मिनिमम 10 दिन होता है, उसमें एक आध दिन ज़्यादा भी हो सकता है। ये स्पेशली हमने वर्किंग प्रोफेशनल के लिए ये पूरा कोर्स रेडी किया हुआ है, प्रिपरेटरी ट्रेनिंग रेडी किया हुआ है। उसमें सभी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो बेसिक एग्जाम के लिए आपको चाहिए क्लियर करने के लिए, और सभी गाइडेंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा।
और ये ट्रेनिंग जो है मैं खुद कंडक्ट करता हूँ, तो इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम वगैरह है मैं सॉल्व करता हूँ, राइट। कैसे आपको एप्लीकेशन करना है, कैसे इसमें रिक्वायरमेंट है, क्राइटेरिया है, ये सब आपको जानने को मिलेगा। तो जिसको भी इसमें पार्टिसिपेट करना है मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ 9904250424, राइट। ये नंबर पे मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट आप कर सकते हैं। पिछली बैच में जो स्टूडेंट थे वो आउट ऑफ इंडिया से भी बहुत सारे स्टूडेंट थे, लगभग 7-8 स्टूडेंट आउट ऑफ इंडिया से थे, राइट। तो जो भी गल्फ कंट्री वगैरह में काम करते हैं उसके लिए भी ये टाइम जो है काफ़ी सूटेबल होता है। तो आप जब भी जॉब वगैरह करके आते हो बाद में ये सेशन कंडक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये इस तरह के वीडियो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ज्वाइन फीचर का यूज़ करके आप हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। मैंने बहुत सारे मेंबर एक्सक्लूसिव वीडियो बनाए हैं, इसमें मेनली एनडीटी लेवल 2 के वीडियो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा मैंने प्रैक्टिकल यूटी वगैरह के भी वीडियो बनाए हैं। जिसको यूटी वगैरह में नॉलेज कम है ये वीडियो देख सकते हैं। कोड और स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन आपको कैसे करना है इसके भी वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कुछ एडवांस एनडीटी के वीडियो भी मैंने बनाए हैं। तो ये सब वीडियो का एक्सेस लेने के लिए और मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए आप ज्वाइन फीचर का यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आपको CP 189 के हिसाब से जो भी क्वेश्चन आते हैं कौन कौन से टाइप के मिलेंगे। ये 2020 का जो एडिशन है उसके हिसाब से मैंने रेडी किया है ये सब। और यहाँ पे मैं सेट बी लिखा हुआ है। एक्चुअली हमारे पास काफ़ी सारे सेट है इसके, इसमें से एक सेट जो है मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। जब भी आप प्रिपरेशन वगैरह भी करता है ना तो हम आपको ये सेट वगैरह देते हैं। टोटल मिलाकर लगभग 2000 से ऊपर क्वेश्चन है हमारे पास, तो वो क्वेश्चन भी आपको हम प्रोवाइड करते हैं। तो पहला है हाउ मेनी लेवल ऑफ क्वालिफिकेशंस आर देयर एज पर CP 189। ओके, तो SNTC 1A के हिसाब से आपको पता होगा कि 3 लेवल रहते हैं, लेवल 1, 2 और 3। ठीक है, लेवल 1, 2 एंड 3 ये 3 लेवल होते हैं। पर CP 189 के हिसाब से आप देखने बैठोगे तो यहाँ पे टोटल 6 लेवल होते हैं। ओके, टोटल यहाँ पे क्वालिफिकेशन के 6 लेवल होते हैं, राइट। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, लेवल 1 आएगा, लेवल 2 आएगा, उसके बाद लेवल 2 लिमिटेड करके एक यहाँ पे क्वालिफिकेशन होता है, लेवल 2 लिमिटेड। उसके बाद एक लेवल 3 है, राइट। ट्रेनी करके भी यहाँ पे एक लेवल है, क्वालिफिकेशन लेवल। और लास्ट में एनडीटी इंस्ट्रक्टर, राइट। तो यहाँ पे ये टोटल 6 लेवल होते हैं। तो 6 लेवल जो है उसमें भी अलग अलग ट्रेनिंग, एग्जामिनेशन वगैरह के क्राइटेरिया वगैरह क्या है ये सब आपको CP 189 में बहुत डिटेल में दिया है। और हमेशा याद रखना है इसमें जो क्राइटेरिया है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स दिया है, तो आपको हर हाल में वो फॉलो करना है, राइट। तो स्ट्रिक्ट स्पेसिफिकेशन है ये। ओके, इसमें जो भी क्राइटेरिया है वो एम्प्लॉयर को फॉलो करने पड़ेंगे, जो भी रिटन प्रैक्टिस वो बनाता है वो टाइम पे। दूसरा क्वेश्चन है टू बी सर्टिफाइड एज एनडीटी लेवल 3 कैंडिडेट मस्ट पॉजेस अ वैलिड। तो एज पर CP 189 लेवल 3 आपको करना है तो आपके पास पहले तो ASNT लेवल 3 होना चाहिए, ये हमेशा याद रखिएगा। ASNT लेवल 3 वैलिड ASNT लेवल 3 सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो A है वो हमारा सही आंसर है। दूसरा भी देख लेते, देखिए वैलिड ASNT लेवल 2 नहीं, ये गलत है। वैलिड लोकल एनडीटी बॉडी लेवल 3 सर्टिफिकेट नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। जैसे हमारा लोकल एनडीटी बॉडी हम ISNT, इंडियन सोसाइटी ऑफ एनडीटी वगैरह है वो गिन सकते हैं, पर ये सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं चलेगा। अगर CP 189 के हिसाब से काम करना है तो ASNT लेवल 3 चाहिए। वैलिड एम्प्लॉयर लेवल 2 सर्टिफिकेट ये भी नहीं चलेगा, राइट। तो आपको है ना सभी ऑप्शन एक बार देख लेने हैं, हमेशा याद रखना है। जो भी क्वेश्चन वगैरह आप सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन आपको पहला सही लगता है, पर फिर भी आपको सभी ऑप्शन एक बार क्रॉस चेक कर लेने हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसा होता है कि सबसे सही आंसर जो है ना वो आपको लिखना होता है। मतलब सबसे जिसमें सबसे सही इंफॉर्मेशन दिया है वो ऑप्शन आपको राइट सिलेक्ट करना है।
तो यहाँ पे ए आंसर सही आएगा। एज पर SNTC1 आप काम करते हो तो आपको आपके पास ASNT लेवल 3 हो ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। एक्चुअली कंपनियों में ऐसा ही होता है कि वो ASNT लेवल 3 है तभी उसको हायर करेंगे, पर जो रिकमेंडेड प्रैक्टिस है उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपका पास ASNT लेवल 3 होना चाहिए एज पर SNTC1 है। पर अगर आप CP 189 के हिसाब से काम करते हो तो ये मैंडेटरी है कि आपके पास ASNT लेवल 3 होना ही चाहिए, तभी आप बाद में अलग अलग एग्जामिनेशन दे के कंपनी में NDT लेवल 3 कर सकते हैं, एज ए लेवल 3 काम कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इज टू बी कैरिड आउट फॉर NDT लेवल 2 सर्टिफिकेशन, कैंडिडेट विल बी यूजिंग 3 डिफरेंट टेक्निक्स। टेक्निक जो है कितना है, 3 है, इन 1 मेथड। ओके, एक मेथड में 3 टेक्निक है, 3 डिफरेंट टेक्निक 1 मेथड इन हिज जॉब। हाउ मेनी टोटल टेस्ट सैंपल्स ही मस्ट बी एग्जामाइन ऑन एज अ मिनिमम, राइट। तो यहाँ पे आप CP 189 में एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया देखोगे, राइट, तो उसमें ये आपको देखने को मिलेगा। इसमें एक्चुअली ये होता है कि लेवल 2 आपको करना है, उसमें जो प्रैक्टिकल का एग्जाम है, ठीक है, प्रैक्टिकल के एग्जाम में क्वालिफाई होना है तो आपको प्रैक्टिकली कुछ स्पेसिमेन दिए जाएंगे, ठीक है, उसमें डिफेक्ट वगैरह क्या है वो आपको बताना है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे 3 टेक्निक में आपको क्वालिफाई होना है, ठीक है, 3 टेक्निक। एक मेथड है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेस्टिंग है, उसमें 3 टेक्निक है, ठीक है, उसमें आपको क्वालिफाई होना है। तो यहाँ पे CP 189 में ऐसा लिखा हुआ है कि 1 सैंपल पर टेक्निक आपको देना पड़ेगा कैंडिडेट को। एज ए लेवल 3 आपको एग्जाम लेना है, 1 सैंपल पर टेक्निक, ठीक है, मिनिमम 1 सैंपल पर टेक्निक और 2 सैंपल पर मेथड, ठीक है। यहाँ पे मेथड एक ही है, मतलब 2 सैंपल आप दोगे तो चलेगा, पर 3 टेक्निक है, तो 3 टेक्निक है तो तीनों में आपको एक एक सैंपल देना पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए यहाँ पे आंसर जो आएगा वो 3 आएगा आंसर। ओके, 3 टेक्निक है तो 3 सैंपल आपने दे दिया, अलग अलग जो भी टेक्निक का है, और एक मेथड में आपको 2 मिनिमम देने हैं, तो यहाँ पे तो 3 दे रहे हैं, देन दैट इज एक्सेप्टेबल। ओके, तो इस तरह से आपको यहाँ पे काउंट करना है। ये हमेशा याद रखिए, लेवल 2 के लिए 1 सैंपल पर टेक्निक एंड 2 सैंपल पर मेथड, मतलब इतना सैंपल डिफेक्ट वाला पीस वगैरह वो देते हैं, और इसमें आपको एज ए लेवल 2 आप जब भी एग्जाम देते हैं तो इसमें कौन कौन सा डिफेक्ट है वगैरह आपको दिखाना है, उसका रिपोर्टिंग वगैरह करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 इज द राइट आंसर, 3 आपका आंसर आएगा। तीनों टेक्निक में अलग अलग सैंपल आपको देना पड़ेगा। चौथा क्वेश्चन है, ट्रेनी शैल वर्क विथ। ट्रेनी जो है किसके साथ काम करेगा, ओनली ASNT लेवल 3, ये गलत है, ठीक है, लेवल 2 के साथ भी वो काम कर सकता है, NDT लेवल 2 के साथ भी वो काम कर सकता है। दूसरा है, एनी पर्सन नॉमिनेटेड बाय द एम्प्लॉयर इफ इट इज सो रिटन इन द रिटन प्रैक्टिस, राइट। तो ये भी गलत है, क्योंकि रिटन प्रैक्टिस में वो ऐसा नहीं लिख पाएगा, ठीक है, क्योंकि रिटन प्रैक्टिस यहाँ पे हमने देखा कि ये जो स्टैंडर्ड है CP 189 वो स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड है। ओके, इसको आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो CP 189 में ऐसा लिखा है कि ट्रेनी जो है ना वो कोई भी सर्टिफाइड पर्सन है, सर्टिफाइड इंडिविजुअल है, ठीक है, उसके साथ काम कर सकता है, ओनली ASNT लेवल 3 नहीं है। और रिटन प्रैक्टिस में वो ऐसा नहीं लिख सकता कि कोई भी हम रिटन प्रैक्टिस में लिखेंगे वो चलेगा, ऐसा नहीं है। ओनली ASNT लेवल 1, 2 और 3 ये भी नहीं चलेगा, ठीक है, एनी सर्टिफाइड पर्सन। तो ये आपका सही आंसर है डी वाला, एनी सर्टिफाइड पर्सन, मतलब कोई भी रिटन प्रैक्टिस के हिसाब से सर्टिफाइड किया गया पर्सन है, वो उसके साथ ट्रेनी जो है वो काम कर सकता है, राइट। तो डी इज द राइट आंसर। 5th नंबर का क्वेश्चन है, व्हेन सर्टिफाइड इंडिविजुअल हैज नॉट कैरिड आउट एन इंस्पेक्शन फॉर मोर देन 12 मंथ इन द मेथड क्वालिफाइड द एम्प्लॉयर, मतलब कि आपने कोई सर्टिफिकेशन लिया है लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3 का एज पर CP 189, और आपने कोई भी इंस्पेक्शन नहीं किया है 12 महीने तक, ठीक है, 12 महीने तक उसमें वो NDT मेथड में आपने काम ही नहीं किया है, तो क्या करना चाहिए एम्प्लॉयर को, मे सस्पेंड ही सर्टिफिकेट। ओके, मे सस्पेंड नहीं, मे लिखा हुआ है इसके लिए, ठीक है,
दूसरा है मस्ट सस्पेंड इस सर्टिफिकेट, तो ये आपका सही है। एक्चुअली सस्पेंड करना चाहिए, 12 महीने अगर है, 12 महीने तक आपने कोई एनडीटी में काम नहीं किया है तो यहाँ पे सस्पेंड सर्टिफिकेट आपका हो जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए कि 24 मंथ 24 महीने तक 2 साल तक आपने कोई एनडीटी में काम ही नहीं किया है, ठीक है, तो वो टाइम पे आपका सर्टिफिकेट जो है वो रिवोक होता है एज पर CP 189, राइट। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मस्ट वर्ड लिखा है वो आपका सही आंसर रहेगा। मे वर्ड जो लिखा है इसके लिए मैं पहला आंसर नहीं दूंगा, ये पहला गलत है, मस्ट वाला सही है। सी जो है मस्ट रिवोक हिज सर्टिफिकेट, ठीक है, रिवोक नहीं आएगा, ये गलत है। मे कंसिडर दैट सर्टिफिकेट हैज लैप्स, ओके, तो ये भी लैप्स करके कोई यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं दिया है CP में, ये भी गलत है। तो बी वाला आपका आंसर सही रहेगा। और क्वेश्चन देख लेते हैं। कलर डिफरेंशिएशन एग्जामिनेशन शैल बी हेल्ड, ओके, कलर डिफरेंशिएशन एग्जामिनेशन है, यहाँ पे विजन एग्जाम में 2 रहते हैं, नियर विजन एंड कलर विजन। तो कलर विजन या कलर डिफरेंशिएशन इसको बोलते हैं, ओके। तो ये कब करना चाहिए? तो एवरी 3 ईयर्स नहीं, एन्युअली मतलब 1 साल में 1 बार करना है, नहीं, ये भी गलत है। आपका नियर विजन जो होता है वो एन्युअली होता है। सी इज द राइट आंसर। वेन एवर रीसर्टिफिकेशन इज कैरिड आउट, ओके, जब भी आप रीसर्टिफिकेशन करते हैं तो वो टाइम पे आपको ये कलर डिफरेंशिएशन टेस्ट करना होता है एज पर CP 189। 5 ईयर इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर, ओके। जनरली इस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें सभी कैंडिडेट है ना 5 ईयर्स लिख के चले आते हैं, क्योंकि SND के हिसाब से यहाँ पे 5 ईयर्स आंसर होता है, ओके। और CP 189 में ये जो सेंटेंस है कि वेन एवर रीसर्टिफिकेशन इज कैरिड आउट, ऐसा लिखा हुआ है। रीसर्टिफिकेशन का मतलब ये है कि मान लीजिए कि एम्प्लॉयर है वो आपको 3 साल का ही सर्टिफिकेट देता है, 3 ईयर का वैलिडिटी का ही सर्टिफिकेट देता है, तो इसका मतलब ये है कि आपको जो कलर डिफरेंशिएशन टेस्ट है वो हर 3 साल में करना पड़ेगा। जब भी आपका रीसर्टिफिकेशन होता है तब करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो टाइम पे 5 साल आंसर गलत रहेगा, ओके। तो हमेशा याद रखना है। यहाँ पे भी वैसे मैक्सिमम रीसर्टिफिकेशन पीरियड है वो 5 साल का है, पर एम्प्लॉयर जो है आपको 2 साल या 3 साल का भी दे सकता है ना, सर्टिफिकेशन जो है वो 2 साल 3 साल का भी वो दे सकता है, तो वो टाइम पे यही आंसर आपका सही रहेगा, ओके। तो सी इज द राइट आंसर। द डॉक्यूमेंटेड वर्क एक्सपीरियंस शैल बी अप्रूव्ड बाय, कौन अप्रूव करेगा डॉक्यूमेंटेड वर्क एक्सपीरियंस? एम्प्लॉयर करेगा? नहीं, गलत है, ओके। एक्सपीरियंस जो है वो आपका NDT लेवल 3 अप्रूव हमेशा करता है, ट्रेनी नहीं करेगा। NDT लेवल 3 इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। चौथा है ASNT NDT लेवल 3, तो ये गलत है। जनरली आप CP 189 के हिसाब से जो भी काम करता है वो ASNT लेवल 3 पहले से होता ही है, पर खाली ASNT लेवल 3 है तो आप NDT लेवल 3 नहीं हो पाओगे, ठीक है। ASNT लेवल 3 है आप तो उसके बाद आपको एग्जाम भी देना पड़ता है, ठीक है, एज पर एम्प्लॉयर्स रिटर्न प्रैक्टिस। और एम्प्लॉयर जो है उसका रिप्रेजेंटेटिव आपका एग्जाम लेगा और उसमें आप पास हो गए, उसके बाद आप NDT लेवल 3 बोले जाते हो एज पर कंपनीज रिटर्न प्रैक्टिस, ओके। उसके बाद आप वर्क एक्सपीरियंस वगैरह है उसका अप्रूवल दे पाओगे। तो खाली ASNT लेवल 3 है वो गलत आंसर है। ये पहला वाला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, ठीक है। तो सी वाला आपका आंसर सही है। उसके बाद 8 नंबर, एम्प्लॉयर शुड वेरीफाई। अभी एम्प्लॉयर यहाँ पे क्या वेरीफाई करना है एम्प्लॉयर को? तो क्वालिफिकेशन ऑफ द NDT इंस्ट्रक्टर, राइट, तो ये गलत है। NDT इंस्ट्रक्टर वगैरह का जो चेक करेगा वो आपका NDT लेवल 3 होगा। वैलिडिटी ऑफ लेवल 3 कैंडिडेट्स ASNT लेवल 3 सर्टिफिकेट, तो ये आपका सही आंसर है। ASNT लेवल 3 बंदा होना ही चाहिए, ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया, तभी वो CP 189 के हिसाब से लेवल 3 कर सकता है, NDT लेवल 3 कर सकता है कंपनी में, राइट। तो उसका ASNT लेवल 3 अभी वैलिड है कि नहीं वो चेक करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? एम्प्लॉयर का है। तो बी वाला हमारा आंसर जो है वो सही है, ए वाला गलत है। दूसरा भी देख लेते हैं, क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सनल कैरिंग आउट विजन टेस्ट, ओके, तो ये भी गलत है। विजन टेस्ट के लिए एक्चुअली इसमें प्रोसीजर वगैरह बनाना पड़ता है, तो प्रोसीजर वगैरह में क्या लिखा है उसके हिसाब से होता है, तो ये भी गलत है।
क्वालिफिकेशन ऑफ लेवल 1 एंड 2 कैंडिडेट, तो ये लेवल 1 2 कैंडिडेट का क्वालिफिकेशन जो है वो लेवल 3 वेरीफाई करता है, तो ये भी गलत है। तो एम्प्लॉयर जो है वो खाली AS&T लेवल 3 सर्टिफिकेट उसका है कि नहीं वो चेक करेगा लेवल 3 के लिए। ओके, सो इसमें बी आंसर आएगा। 9th नंबर, क्वालिफिकेशन कंप्राइजेस, मतलब क्वालिफिकेशन में क्या क्या चीज़ होता है। आप क्वालिफिकेशन किसी का चेक करते हैं तो क्या क्या चीज़ आपको चेक करना पड़ेगा। और स्किल, ट्रेनिंग, एजुकेशन, ये तीनों सही है वैसे। स्किल, ट्रेनिंग, नॉलेज, ठीक है। स्किल, ट्रेनिंग, नॉलेज, एजुकेशन, ठीक है, ये एजुकेशन ऐड हुआ, ये भी सही है। स्किल, ट्रेनिंग, नॉलेज, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, राइट, तो ये वाला सबसे सही है। ये वाला डी वाला जो है वो सबसे सही है, ठीक है। पहले भी मैंने आपको बताया कि इसमें सबसे सही आपका जो ऑप्शन है वही आपको सिलेक्ट करना है। तो इसमें क्वालिफिकेशन का मतलब ये है कि ये सभी चीज़ उसको चेक करना पड़ेगा लेवल 3 को, और उसके बाद वो उसको क्वालिफाई करता है, उसके बेसिस पे एम्प्लॉयर जो है वो सर्टिफिकेट इश्यू करता है। ओके, सो डी इज द राइट आंसर। लास्ट, वो एडमिनिस्टर एक्चुअल NDT लेवल 3 एग्जामिनेशन। ओके, तो NDT लेवल 3 का एग्जामिनेशन कौन एडमिनिस्टर करेगा? तो एम्प्लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव हु हैज एक्सपीरियंस एंड शैल हैव NDT लेवल 3। ओके, तो ये गलत है। एम्प्लॉयर का रिप्रेजेंटेटिव ही करेगा, पर उसको खाली एक्सपीरियंस है और उसके पास NDT लेवल 3 नहीं, AS&T NDT लेवल 3 होना चाहिए। ओके, तभी वो कर पाएगा। ये पूरा क्लोज लिखा हुआ है कि AS&T लेवल 3 जिसके पास हो वो एम्प्लॉयर का रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, और जो भी NDT लेवल 3 के लिए कैंडिडेट आएगा उसका एग्जाम लेगा। एनी AS&T लेवल 3 नहीं, ये भी गलत है। एनी मतलब कि जो मेथड में वो उसके पास लेवल 3 है, AS&T लेवल 3, राइट, वही वो एग्जामिनेशन उसमें ले पाएगा। वो एनी वर्ड लिखा है तो ये भी गलत है, पहला भी गलत है। AS&T level 3 certificate holder, okay, in the method for which the examination is administered and shall be knowledgeable and familiar with the standard specification product used or made by the employer। तो ये एकदम सही सेंटेंस है। तो AS&T लेवल 3 उसके पास होना चाहिए जो मेथड में वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगा। ओके, इसके अलावा जो भी एम्प्लॉयर है उसका जो भी वो प्रोडक्ट बनाता है, राइट, उसका उसको नॉलेज होना चाहिए, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन वगैरह का भी उसको नॉलेज होना चाहिए। जब ऐसा आदमी जो है वो एक्चुअली NDT लेवल 3 कैंडिडेट है, उसका एग्जामिनेशन कंडक्ट कर पाएगा। तो सी इज द राइट आंसर। डी में लिखा है ओनली एम्प्लॉयर, तो ये भी गलत है। ओनली एम्प्लॉयर जो है वो खुद नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, राइट। और लास्ट में यहाँ पे जिसको भी मैंने अपना नंबर दिया है, जिसको भी ये बेसिक का बैच अटेंड करना है, मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा बैच जो है वो 20 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। और जो भी लोग यहाँ पे अर्ली बर्ड होते हैं, मतलब पहले रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट करवाते हैं, उसको हम फीस वगैरह में डिस्काउंट भी देते हैं। जो भी हमारे ग्रुप में से आते हैं या यूट्यूब के थ्रू आते हैं उसको हम डिस्काउंट भी देते हैं, राइट। तो जिसको भी ये एनरोलमेंट करना है मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।